भाई साहब सीधा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ना फिर भी मेरी बात सुन लो। रिटायरमेंट क्या होता है? देखो बेटे, ऑलरेडी कुछ पार्टनर्स है, मान लो 3 पार्टनर है। एक पार्टनर ने सोचा मैं रिटायर हो रहा हूं, तो ये एक इवेंट होता है पार्टनरशिप में, है ना? तो रिटायरमेंट में क्या क्या बातें होती हैं? सबसे पहली चीज, बैलेंस शीट में जो भी जनरल रिजर्व होंगे वो पार्टनर में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है। ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं अगर आपको छोटी छोटी बातें बोलूं, मान के चल लो 3 पार्टनर है और मान लो इनका रेशियो 1:1:1 है। मान लो पार्टनर भी कह रहा है भाई मैं जा रहा हूं, मेरे को और काम नहीं करना, तो क्या आप मुझे न्यू रेशियो बता सकते हैं? 1:1, क्योंकि ये हट गया ये। तो पहली बात, रिटायरमेंट पे हमें न्यू पीएसआर निकालना होता है, बहुत अच्छी बात है। न्यू पीएसआर निकलने के साथ साथ आप मुझे बताइए, ए और सी को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट 3 लोगों में बढ़ जाता था, अब वो सिर्फ 2 लोगों में रहेगा। तो हम लोग को निकालना होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज न्यू माइनस, क्योंकि आप सोचो न्यू तो बड़ा आएगा, 3 पार्टनर है, ठीक है? तो न्यू वाला रेशियो तो बड़ा आएगा ना मेरा, तो न्यू माइनस ओल्ड। पहली बात, ठीक है? तो हम लोग को रेशियो निकालना होता है। दूसरी बात, वैसे मेरे को आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखवाना चाहिए, आइए, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। इसको आपको लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस इतना समझना, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, लेट्स सपोज 3:2:1 है। और अगर मैं आपको बोलूं कि बी रिटायर हो रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं न्यू पीएसआर क्या आ जाएगा? 3:1। तो ये एक इवेंट होता है। देन हमें निकालना होता है गेनिंग रेशियो। ठीक है? गेनिंग रेशियो क्या आएगा? जब ये बंदा चला जाएगा, सोचो, जब ये बंदा चला जाएगा, इसका हिस्सा कितना है? 2/6। ये किस में बटेगा? ए और सी में। किस रेशियो में मालूम है? 3:1 में ही बटेगा। समझ रहे हो आप? भाई 2/6 उसका हिस्सा पड़ा है, वो 2 पार्टनर देख रहे हैं क्या करें। हम दोनों आपस में किस रिलेशन में चलते हैं? 3:1 में। तो अभी भी जो इनको गेन होगा वो 3:1 ही होगा। ठीक है? आप चाहे इसको न्यू माइनस ओल्ड करके लंबा सॉल्व कर लो, लेकिन आंसर वही, क्योंकि लॉजिक सोचो ना आप। आज अगर मेरा और दुष्यंत सर का पीएसआर 1:1 है, आप अगर आओगे 25% के लिए, तो मैं पूरा 25 थोड़ा ना दूंगा आपको। मैं और दुष्यंत सर जो लूज करेंगे वो बराबर ही, तो क्योंकि हम धंधे में गेन भी बराबर करें तो लूज भी बराबर करें। ठीक है? तो एक इवेंट तो क्या हो गया, दैट वी हैव टू कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है? दूसरी बात बच्चा, बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व होंगे तो वो किस में बढ़ जाएंगे? ए बी सी। बैलेंस शीट में अगर पीएनएल होगा तो वो भी किस में बढ़ जाएगा? ए बी सी। अरे यार, गाड़ी में गाड़ी में ही है यार, गाड़ी की चाबी किधर है? छोड़, अभी बाद में देखूंगा, छोड़, अभी नहीं पता लगा। ठीक है? तो बैलेंस शीट में जो पीएनएल है वो भी किधर होगा? ए बी सी में बढ़ जाएगा। अब सर, होता क्या है, आप देखेंगे कि जो भी रीवैल्यूएशन का गेन, अच्छा सर, जो पार्टनर जा रहे हैं वो बोलेगा कि आज तक हो सकता है कि कुछ हमने तो, जो बिल्डिंग है बैलेंस शीट में वो 10 लाख से दिख रही है बट एक्चुअल में 1 करोड़ की है। तो बोलेगा भाई इसको रिवैल्यू करो। रिवैल्यू करोगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसे प्रॉफिट बोला जाता है। प्रॉफिट है तो पार्टनर का हिस्सा बढ़ेगा, तो बीच आता है गेन, मतलब मेरे तक गेन फ्लो हो जाए। और जो एग्जिस्टिंग है वो ये भी चाहेंगे कि हाँ भाई अगर नुकसान है वो भी फ्लो हो जाए। तो इसलिए हम रीवैल्यू करते हैं, और जो भी रीवैल्यूएशन गेन या लॉस होगा वो तीनों में बढ़ जाएगा बच्चे। ए बी सी किस रेशियो में? 3:2:1, दैट इज ओल्ड। फिर भाई साहब बात होगी गुडविल की। आप मुझे बताइए, ये जो पार्टनर जा रहा है, इससे गुडविल मांगू या इसको दूं? दूंगा। ठीक है? तो मान लो गुडविल है 60,000। किसकी है 60,000? फर्म की। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बी का शेयर कितना आ जाएगा? साठ 20,000। हजार का 20,000। हाँ, 2/6, दैट इज 20,000। अब ये जो 20,000 है, ये भाई कहेगा मुझे दो, ये कहेगा मुझे 20,000 चाहिए। अब इसको कौन देगा ये 20,000? ए और सी। ए और सी। तो हम एंट्री डालेंगे, एस कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल। बी का कैपिटल कितने से हो जाएगा? 20,000 से 3:1 पकड़ूंगा मैं, तो 15,000 और 5,000। और ये रेशियो कौन सा है बच्चे? गेनिंग रेशियो। क्योंकि गुडविल हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइस है। ठीक है ना?
तो ये गुडविल की बात हो जाएगी। तो आपको ये पता ही है कि बी का कैपिटल उधर क्रेडिट कर दोगे और ए और बी का कैपिटल डेबिट कर दोगे। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या होगा बेटे, इसके बाद हद से हद क्या आ जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट। और अभी के अभी क्वेश्चन में देख लेंगे उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि भाई अब जो एंड में पार्टनर जो बचेगा वो कौन से पार्टनर बच जाएंगे, ए और सी। और ये कहेंगे कि हम अपने पीएसआर पे चलेंगे तो उस वजह से टू बैंक बाय बैंक जो करना है वो कर लेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, सीधा क्वेश्चन शुरू हो सकता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अब एक बार। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो छोटी मोटी बातें कुछ चलती रहेंगी वो क्वेश्चन के अंदर ही हैंडल होता है। आइए जी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा। तीन पार्टनर है, अरुणा करुणा वरुणा, ऑन 31 March 2024। अभी देख रहे हैं 31 March 2024। Who agreed to share profit and losses in the proportion of their capital? ओहो, क्या आप मुझे इनका पीएसआर बता सकते हैं ना? इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, कितना कैपिटल है उनका? 2 3 2। बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। 2:3:2। ऑन 31 March 2024। देखने वाली बात यह है, ये वाली डेट और ये वाली सेम ही होती है हमेशा बैलेंस शीट जिस दिन दी। अरुणा रिटायर्ड एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो अरुणा जी जा रही हैं, ठीक है। इट वॉज अग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट एंड रीअसेस द लाइबिलिटी ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो देखो भाई, रिवैल्यूएशन का तो पॉइंट आएगा ही आएगा। अगर मैं आपको बोलूं लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%, आप सिर्फ मुझे एंट्री बता देना। बिल्डिंग है कितने की? 2 लाख। लैंड एंड कितने से बिल्डिंग बढ़ टू जाएगी? रिवैल्यूएशन। 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। और रिवैल्यूएशन कौन बनाओगे तो वो गेन आ जाएगा, पार्टनर में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए नोन है, कोई नई बात नहीं है। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। एग्जैक्टली, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी कितना बच्चे? 60,000 ही, 3 लाख का 20%। देयर वॉज अ बैड डेट ऑफ 17,000। ओहो भाई, बैड डेट है 17,000 का। इसका मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब तुम्हारा एसेट कम हो जाएगा। इस चलो पहले नॉर्मल एंट्री, बैड डेट टू रिवैल्यूएशन, आई एम सॉरी, रिवैल्यूएशन टू बैड, ना ना रिवैल्यूएशन को तो एक बार भूल ही जाओ। अगर मैं बैड नॉर्मल डेट टू एंट्री डेटर। बोलूं, बैड डेट टू डेटर, 17,000 और 17,000। बैड डेट होता है मेरा नुकसान, डेटर की वैल्यू तो कम हो ही रही है। पर अब मुझे एक बात बताओ, अब ये तुम नुकसान को फिर अल्टीमेटली पार्टनर में ही डालोगे, तो उसके थ्रू करने के बजाय आप सीधा रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो ना। रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर, आपका रिवैल्यूएशन में टू डेटर आ जाएगा, अपने आप नुकसान पहुंच जाएगा पार्टनर। क्योंकि 11वीं में नहीं तो आप बेड डेट टू डेटर करते थे, फिर आप पीएनएल टू बेड डेट करते हो। पीएनएल का नुकसान अल्टीमेटली मालिक को ही तो पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ओहो, रिजर्व्स भी हैं। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वॉज एस्टिमेटेड 8,000। रिजर्व कितने का है? 15। क्लेम कितने का है? मैंने आपको बताया था, रिजर्व पूरा खत्म कर दो, क्लेम क्रिएट कर दो। कितने रुपए का? 8,000 का। जो गेन है वो पार्टनर में बांट दो, हो जाएगा ये भी। Goodwill of the firm was valued at 140, and Aruna's share of goodwill to be adjusted against the capital account of who have decided to share future profit in the ratio 4:3। भाई यहाँ झमेला आ गया। ये तीनों का पीएसआर ये था, अरुणा जा रही है, तो हमें तो लग रहा था कि इनका पीएसआर 3:2 होगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो नया पीएसआर है 4:3। तो पहले आप मुझे ये बताओ, इसका मतलब सर, अगर मैं बोलूं अरुणा का शेयर है कितने का, अरुणा का गुडविल में शेयर कितना है? 1,40,000 का 2/7 कितना आ जाएगा बच्चे? 40,000। ये इसको करुणा और वरुणा देंगे, बट इन व्हाट रेशियो? गेनिंग रेशियो। वो मुझे निकालना पड़े, पर आप वो निकाल सकते हैं ना। तो मैं एंट्री क्या डाल दूंगा? करुणा डेबिट, वरुणा डेबिट टू अरुणा।
लेकिन इन व्हाट रेशियो? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा बेटे? ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, गेनिंग निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि वो कैपिटल एडजस्टमेंट है, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको भी। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुण। अगर कैपिटल जो है ना टोटल विल बी सेम, यानी कि आपका टोटल कैपिटल भी कितना है? 7 लाख। वो कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी 7 लाख रहेगा। एंड विल बी इन द न्यू पीएसआर रेशियो। 7 लाख रहेगा, जिसमें से ये दोनों मैडमों का रेशियो जो पीएसआर है वही रहेगा, यानी कि एक का 4 लाख और एक का 3 लाख। कैपिटल पहले से डिसाइड हो गया, ठीक है। और अगर कुछ बैलेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब किसी ना किसी को पैसे लाने पड़ेंगे, किसी को विड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि कैरेट डाउन फिक्स हो गया। तो वो तो जब हम कैपिटल बनाएंगे तभी तो हमारी समझ डेवलप होगी टू कैश और बाय कैश क्या करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश। अरुणा का कैपिटल बनाओगे, उसके पैसे देने होंगे। एक तो टू कैश कर दो, इन बैलेंस बाय ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट विल बी पेड लेटर ऑन। भाई ऐसा है, अरुणा को जो भी पैसा देना है 50,000 कैश दो, बाकी लोन। एंट्री क्या होती है इसकी? अरुणा डेबिट टू कैश 50,000, और जो बच गया अरुणा डेबिट टू लोन। अरुणा का कैपिटल खत्म, लोन का क्रेडिट हो जाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर अरुणा's रिटायर। क्या ये हो पाएगा? शुरू कर दीजिए भाई साहब। ठीक है, आपके हाथ से कराऊंगा अभी इसको एक बार। ठीक है, स्टार्ट कर दो बच्चे। मिल गई। अरे भगवान, आप बोले बादाम और काजू बादाम खाया करो सर। पॉकेट में लेके अभी भाई याद है कैसे नहीं चला रहे हैं? गाड़ी बताओ ना, ऐसा गाड़ी रुक जा, सोचने दे भाई तुझे। कहाँ गई थी तू? अभी तो पॉकेट से निकाले गाड़ी। हाँ, यहाँ से हो जाएगा। अरे फोन चलेगा थोड़े दिन पहले। क्या अभी तो सर का फोन चलेगा तो थोड़े दिन पहले गाड़ी। वो तो वो आईफोन बहुत है ना, 11। जाओ। हाँ, क्या? ऐसे 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 मैंने डायरेक्ट सुपर शुरू करा है अब सारे सो गया, सो गया। हाँ हाँ। सो गया था क्या? नहीं नहीं, माइक्रोफोन ऊपर। कितने लगते माइक्रोफोन म्यूट करने? तेरे को क्या है, बोलना क्या है? बेटा रास्ता गड़बड़ है। वो मेरे मेरे मुंह से अभी भी वो मार्कर नहीं गया भाई, अभी भी सब कुछ बना ही हुआ है। तूने स्क्रीन में मार्कर घुसा दिया था? नहीं भाई, ड्रिबलिंग देता ना भाई। पर वो जो वो दीवारों पे जो बनाया है ना तुमने,
अबे भाई अगर सच पकड़ेगा वो अरमान तो कितना वो बुरा हाल होगा। अगर लोन देकर तो एकदम देखो वो सैलरी डिडक्शन ना 75 लाख हो गया बहुत अच्छा कार्ड मैंने देखा नहीं बस आप देखा हो रहा है बच्चों ठीक है कहीं अटकोगे तो बताना हाँ जी प्रियांश जी सर ये रीवैल्यूएशन में इसकी क्या जाएगी बैड डेट्स की एंट्री? यार रिवैल्यूएशन सीधा डाल देता इन्होंने यार क्या कर दिया इन्होंने भाई वो प्रोविजन खत्म करके करा इन्होंने अच्छा तो प्रोविजन में से माइनस कर देंगे हाँ बैड लेकिन डेट्स। प्रोविजन में रुक से जा मैं माइनस बताता करेंगे हूँ रुक जा एक सेकंड तू अपना वही डाल जो मैंने बोला है 17 डाल अच्छा। चलने दे रिवैल्यूएशन में हाँ क्योंकि सर मुझे लगा कि मैं तो वैसे डाला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चलो माइनस अब कर अगर दिया। तुमने डाला है तो फिर पूरी बात सुन लो अब फिर जी। एक बार एक चीज सुनना ठीक है ध्यान से सुनना बच्चों देखो भाई अब मेरे को तुमको पूरा साइंटिफिक तरीके से जाना पड़ेगा जो कि जाना जरूरी है कोई दिक्कत नहीं पहले आप समझो कि ये जो बैड डेट होता है इसकी एंट्री क्या होती है बैड डेट होता है मेरा नुकसान वो होता है बैड डेट टू डेटर्स बहुत अच्छी बात है ये अब ये जो बैड डेट होता है ना ये ना प्रोविजन से भिड़ जाता है पीएनएल तक जान भेजना होता है ना जैसे इसे तो ये ना उस रास्ते में प्रोविजन मिलती है ये प्रोविजन से एडजस्ट हो जाता है ठीक है इसका मतलब कि तुम्हारा प्रोविजन कितने का था तो ये प्रोविजन को खत्म कर देता है और खुद भी खत्म हो जाता है कितने से मालूम है 10,000 से क्योंकि है ही इतने का प्रोविजन खत्म और तुम्हारा बेड डेट भी खत्म कितने से 10,000 अभी भी कितना बच गया बेड डेट अब ये पीएनएल में चला जाता है ठीक है तो तीसरी एंट्री क्या होती है पीएनएल टू बेड डेट 7,000 7,000 और मैं पीएनएल को रिप्लेस कर रहा हूं रीवैल्यूएशन से और ये नुकसान ये ज्यादा बेटर है ना वो डायरेक्ट 17 वो डायरेक्ट जा रहा था फिर उससे क्या होता है बैलेंस शीट में प्रोविजन जिंदा रहता ठीक है लेकिन आपको अगर ये अभी समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं ले दे के तुमको 7,000 ठीक है क्लियर है कौन सा बेटर लग रहा था ये वाला है पहले वाला तो सर अगर अगर हम डायरेक्ट नहीं पहले डालते वाला तो हमें बाय प्रोविजन करना पड़ता तो फिर तब फिर इवैल्यूएशन बैलेंस के शीट लिए। में हाँ प्रोविजन खत्म हो गई भाई हाँ अब प्रोविजन खत्म हो तो गई नेट अगर इफेक्ट मैंने डाल ये देंगे प्रोसेस सीधे लिया 7,000। हाँ प्रोविजन खत्म है प्रोविजन जिंदा नहीं है तो बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर जा रहा होगा वो हाँ ठीक है ना ठीक है नाश्ता करके आते ना मैम 12 बजे आए थे 12 से 6 बजे मैं भी ऐसे करती थी पता है अभी जो है ना कभी किसी की वजह से खाना नहीं होता अच्छा नहीं होता बहुत डॉक्टर बोला क्या कर तू गैस और ये बन जाओ बट मैं सो रहा हूँ क्या करूँ अच्छा किसी बहुत प्रॉब्लम तो है ना तो मैं बहुत कैंटीन आना चाहिए हाँ बेटा मैं नहीं कर सकता कैंटीन का अरे बहुत प्रॉब्लम है उसके बाद मेरे को बोला ना तो मैं स्टार्ट करूँ 2 बजे 1 बजे तक खा रही हूँ नाश्ता नहीं करती थी सुबह तो सोचा मैं देखो फ्रेंड का तो नहीं कर रहा हूँ तब फिर मेरा मील क्या सब रात को क्या ही खा लोगे थोड़ा सा गाड़ी चलाने वाली अपने नीचे लगाई आप बोल रहे हो तो हमारा नीचे लगाई और तो हाँ 10-15 साल में पूरी साल सर हाँ मैं कहती कल बात नहीं कर रहा समझे ठीक है और दूसरी तो ये कह रहे हैं फाइव बात को और ये इतना तो नहीं बैठाओगे बच्चे बाहर से आ रहे हैं ना और टीवी के साथ बैठा पाओगे के बाद टीटीएस में तो खाली के साथ अच्छा वो लोग खाली को कैसे करेंगे टीटीएस
टीटीएस में मेरा नया तेरा अकाउंट्स लग सकता है। बताओ उसमें आज और वो देखिए पर कल का तो मेरा 3.5 ड्यूटी है, जीएस तो स्टार्ट नहीं करा। वो भी आ रहा है सेंटर पर नहीं क्लास हो रहा है उसका टीटीएस में तो आप भी दे रहे हो सारे इसका सेंटर पर आ रहे हैं टीटीएस में क्या होता है थोड़ा टाइम है तो फिर नहीं वो कह रहे मेरे पास नहीं है मैं कल लिख देता हूँ भाई मंडे को परसों नहीं देता टीटीएस पर ये कर रहा है तो फोन मेरा बुला सब कुछ कितना इसको लगेगा ये थोड़ा दिखता है। अरे इसे पॉइंट्स कहाँ से आ गए इसमें सारे? कौन सा दोस्त? इसमें ये दोनों कैपिटल कहाँ से है? और इसमें फिर ये भी ये तो ठीक है उनस कैपिटल नंबर। बैलेंसिंग फिगर होगा ना दोस्त। कौन सा ये 20? हाँ गुडविल की वो एंट्री डालना, गुडविल वाली 40,000 किसने कैसे वो करा? वो जो उसे अरुणा को एक 40 थी गुडविल थी वो। एक 40 की थी, उसका उसका शेयर हिस्सा 40,000 है। हम्म। तो किसने दिया वो एक बार गुडविल का वो बनाएगा ना, हाँ कितना उसने दिया तो 20-20 हो रहा होगा, 1:2 बना रहा फॉर्म होगा। की एक 40 थी। हाँ पर एक बार वो गेनिंग रेशियो निकाल दो। गेनिंग रेशियो तो 1:1 है। गुडविल वर्किंग नोट ये है एक 40। हाँ ठीक है। ये जो हाउस ऑफ की टीम का हो तो वही डायरेक्टर तो नहीं होते मिसेस ए ने ना अपने हाउस प्रॉपर्टी जो है अपने बनाया जाए थी आपके पास कोई फ्लैट ठीक है और एक हाउस प्रॉपर्टी नहीं था ये तो वही फ्लैट होगी तो हाउस प्रॉपर्टी टीम दोनों हो गया सब वही करेंगे इन दोनों ने अल्टीमेटली तो वही बताता है। अगर मिसेज ए ने बच्चे को ट्रांसफर करी अभी से थोड़ा ठीक समय लग गया तो लोग रेशियो कैसे देगी हंडी है। अभी तक कल कितना अच्छा वो गुडविल बांटने के बाद उनका जो कैपिटल आया वो 20-20 आ रहा है। उसका जो 1 लाख गुडविल है, एक 40 गुडविल है। हाँ वो 40 तो उसका आ रहा था अरुणा का शेयर, वो बांट दिया है मैं। फिर 20-20 कैसे आ रहा है क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट? ये मुझे भी नहीं पता मुझे भी इसमें ही डाउट हो रहा है पूछना है तुझे। सर। फिर याद आ रहा है उसमें स्टैंडर्ड मिस्टर है यार बच्चे, मिसेज है बोल रहा है कंप्यूटेशन मिस्टर ए की हाँ जी। सर एक और डाउट है इन्होंने पता नहीं इसमें ना जैसे बाय करूंगा कैपिटल कर रखा है बाय वरुणा बिल्कुल ये क्या है? करो, अरे क्या बात कर दी तुमने। जर्नल एंट्री बनाओ गुडविल की, करुणा कैपिटल वरुणा कैपिटल टू अरुणा, ही तो आ रहा होगा वो भैया। अच्छा वो जो गुडविल का वो अमाउंट हाँ तो वो क्रेडिट उन दोनों को 40 से हुआ होगा। एक बार मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में, 1 मिनट 2 मिनट में बता रहा हूँ, इसके बताता हूँ इससे हमारा। पर दिमाग होगा तो तुम्हें बहुत ही बेसिक, ये वाला तो बिल्कुल ही बेसिक कौन सा लगता है। है तो चलो बोल दो। बट अभी तेरा हो गया? नहीं इनमें क्यों हमने फिर वो किया इसमें भी तो कर रखा है इस बार अच्छे क्रेडिट इस साइड किया है ना गुडविल का ही अमाउंट है बिना बिना मतलब से हमने भी पागल कोशिश करके जाते लड़का हैं आपका तो विशेष से सबसे पहले लाइन में वो क्या ही बोल सकते हैं दोनों डायरेक्टर को क्या ही बोल सकते हैं बोलने को बोलते हैं जो डायरेक्टर है वो कुछ नहीं बोल सकते ठीक है नहीं नहीं है हमने तो बोला सर आपको बिल्कुल जवाब नहीं है चलो क्या यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट को जाती है और किसी को वीडियो अपलोड करना कम कर दिया अरे अरुणा को
सर अगर लगा सैलरी कंप्यूटेड तो उसमें डिडक्शन ऑलरेडी कर क्यों हम? सर ऐसा सुनती है कोई बात हो ना ज़्यादा देखो तो वो घर पे जाना उनके भी वो क्या ही करेंगे क्योंकि हाँ तो सबकी बात मानी जाती है ना देखा जो भी इस पर मान लेंगे हाँ तो फालतू सब हो जाएगा फिर पहली बार कर दिया मैंने ये नहीं कहा था मैंने कहा ऐसे मत आना सच बोल रहे हैं मैंने कहा था मेरे ऐसे मत मंगवाना ऐसे नहीं करती तो वो तो अच्छा ही है सर का और मेरे भाई का नाम सेम ठीक है कुछ अजीब सी बात बोली थी इसी का मतलब हाँ तो आपने क्या हाँ तो मैं ये कह रही थी मुझे लगा कि वही बोल रहा है तो मेरे से वो निकल गया क्योंकि नॉनसेंस बात ही कर रही है एक इसको 48 यहाँ पे पेट्रोल से ना हम लोग ताकि लगाया अपने घर पहुंच गया अरे गांधी नगर या चांदी चौक गया मैं तो उतर रहा था साकिब पे उतर तो गया 40 मेरे पास है अपने घर पहुंच गया अगर सुबह जाके देखे पार्किंग आपने पार्टी में जा रहा है जाऊं देखूंगा जाऊंगा आ रहा है तू आ रहा है कितने के पास दे रहा कोई बताया नहीं अभी कुछ साले ने कॉल करूंगा आज फ्री नहीं देगा क्या तेरे पास कहाँ पर बोले तुम्हारी फ्री में तो वो अपने बाप को ना दे वो वो भी जी हुआ नहीं हुआ हो गया हो गया वो एंट्री समझ आई क्या भैया वो कुछ भी नहीं था वो अरुणा को क्रेडिट कर रहे हैं हाँ दोनों उस नाम से वहां पे डेबिट कर उधर डेबिट कर देंगे क्योंकि वो दोनों को डेबिट होने मेरे वो तो आ गई अरुणा का लोन सब नहीं आया मेरे को 2 लाख कैसे आया ये तो आ गया अरुणा का ये टोटल आ जाएगा ठीक है हाँ ये इसका कट गया लॉस है हाँ ये पैसे दे ये दिए पैसे दे दिए। जो बैलेंसिंग पे करे वो लोन में हो गया अच्छा हाँ समझ गया तो बड़े से इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करते हुए देते रहेंगे ना टोटल 252 2000 का लॉस 50,000 दे दी और कितना बचा 2 लाख बैलेंसिंग पे करो लोन में डाल दिया कैपिटल बाय बैंक समझ आ गया बैलेंसिंग फिगर क्योंकि कैपिटल प्रोपोर्शनेट के लिए दे हैव टू ब्रिंग इन 1,05,000 1,10,000 बैलेंस शीट भी बना लेना बच्चे बना दो तेरा फिर टेस्ट कब होगा भाई अब मैं रिटायरमेंट के साथ ही लूंगा सर इस दिन 4 फ्री हो चैप्टर गए हो गए फिर साथ में फिर डेथ भी ले लो हाँ सर पहली पूरी बुक ही ले लो फिर पहली वाली हाँ यार मतलब मैं लेना चाहता हूँ पर मैं कब लूँ मतलब आप बताओ थोड़ा मतलब मेरे को तो डेट समझ नहीं आ रहा है मेरे को
सर अगर तो आप फर्स्ट 3 का लोगे फंडामेंटल गुडविल एडमिशन, तो नहीं मैं नहीं, अब तो थर्सडे ले रिटायरमेंट सकता जुड़ हूँ। गई होगा। तो फिर थर्सडे सैटरडे ले ले लो। लो। अब रिटायरमेंट के साथ सैटरडे रख कर ले, लेगा रिटायरमेंट रिटायरमेंट, ओपन। और इनफैक्ट तब तक सैटरडे ना कर लो। डेथ भी हो जाएगा। नहीं बोला। सर फिर पूरी पार्टनरशिप ही ले लो आप, 80 नंबर की टेस्ट में आके। पूरा पार्टनरशिप ही ले लूं? नहीं मतलब 3 देखो, घंटे का बनाओ रिटायरमेंट टेस्ट तो है, पूरी पर ये पार्टनरशिप। सैटरडे टेस्ट है। डेथ जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इस ओके। सैटरडे कंफर्म डेट है, ठीक है? तो सैटरडे का तो प्रैक्टिकल है मेरे ख्याल अब में। बस यार, यार 2 मिनट की एक सेटल होता है, तू अगला पॉइंट, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल है तो। मतलब सर दूसरों का प्रैक्टिकल झूठे, हमारे प्रैक्टिकल झूठे नहीं। तो बता दे भाई कब लूँ टेस्ट फिर। सर टेस्ट करवा के ले लो, 3 घंटा रहेगा। पागल है क्या, टेस्ट करवा के ले लो। सर अब और आप ले ही लो सैटरडे। अब ये चैप्टर मंडे वाला भी पोस्टपोन कर सर लो ठीक सैटरडे है। को ले ही लो सर, आप जो भी पता नहीं बाद होगा, में। नहीं तो फिर आगे भी तो करना है। सैटरडे को ही रख ले यार, थोड़ा पहले हो तो। सैटरडे कर लो सर। कर ले यार, तू तो इंटेलिजेंट बच्चा है। हाँ सर, मैं तो बड़े इंटेलिजेंट। तेरा फिर भरोसा नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है गलती से पास हो गए मैं। भाई तेरे साथ, तू क्या है, तू भगवान का काफी सिमरन करता है ना, तो भगवान साथ है। फिर सर, सर अब नहीं होगा। अब नहीं होगा? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलिए अब एक बार देखना, और मैंने तुम्हें पैटर्न, अब आंसर भी इसी फाइल में ही आ रहा है तो मैं बताता भी जाऊंगा। देखो भाई, पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, पी क्यू आर 3:1 है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। रिस्पेक्टिवली ऑन 31 March 2021 बैलेंस शीट एज फॉलोज। तो पहले तो अगर मैं ऐसी बैलेंस शीट देखूं तो हाँ भाई, पी क्यू आर कैपिटल दे रखा है। एक छोटी सी बात, ये फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? दिस इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि फिक्स्ड में कैपिटल भी होता है और करंट भी होता है, ठीक है? तो ये मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसको क्या करूंगा? बांट दूंगा, ठीक है? तीनों पार्टनर में नुकसान को बांट दिया जाएगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएनएल। रिटायर कौन हुए बच्चे? क्यू रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन्ड डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। भाई मैं ये पॉइंट डिस्कस नहीं कर सकता। बिल्डिंग टू बी, चलो ठीक है कर लेता हूं। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 7,000, एंट्री क्या डालूंगा? बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5% ऑफ डेटर। अच्छा, डेटर्स हैं कितने के? 8,000 का 5% कितना होता है? 400। इसका मतलब 400 एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन टू टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 400। प्रोविजन। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। तो अगर गुडविल 18,000 है तो क्यू का क्या शेयर होगा? 3:1। हाँ, तो क्यू क्या है? 2/6 9,000 होएगा। ना, आई थिंक 9,000। 2/6, 6,000। 6,000। तो क्यू क्रेडिट करूंगा, ये तो कंफर्म्ड है। थर्ड मीटिंग खत्म होने वाली है। कोई नहीं, अब जैसे होगा भी ज्वाइन कर लेंगे। 2Q 6,000। अब मैं डेबिट किसको करूंगा? पी एंड आर। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग, आई एम सॉरी, गेनिंग। और अगर कुछ नहीं दिया होगा तो गेनिंग क्या होगा? 3:1। 2800 was to be paid to Q immediately. The balance in the capital account to be transferred to his loan account, सेम चल रहा है। कैरिंग इंटरेस्ट एज पर दी एग्रीमेंट, यानी कि भाई वो जो जब तुम क्यू का बनाओगे तो 2 कैश कर दोगे थोड़ा सा, और जो बच गया वो 2 क्यूज लोन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है बच्चे? रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस। जो पार्टनर बच गए, ठीक है, उनका कैपिटल कैसे रहना चाहिए? इक्वल बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। लो जी लो, यानी कि वो जो बैलेंस है ना, वो 2 बैंक बाय बैंक करते हैं, उसकी जगह 2 करंट बाय करंट करते हैं। सिर्फ इतना फर्क होता है, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो एक बार अभी बस मीटिंग एंड होगी बच्चों, दोबारा ज्वाइन ही कर लो, ठीक है? और इसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है? किस